नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच मिनी लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में अब शादियों में 200 की बजाय सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इसकी परमिशन मांगी थी। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र ने अपनी मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर भीड़ भाड़ वाले बाजार में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं दिल्ली में छठ पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिंदा रहोगे तभी कोई त्योहार मना पाओगे। कोर्ट ने कहा कि छठ पूजा के सामूहिक आयोजन से कोरोना महामारी और रफ्तार पकड़ेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए 10 टीम्स का गठन किया है, जो 100 अस्पतालों का दौरा कर रही है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाने का है। आइसोलेशन कोच बनाए गए। रेल डिब्बों में पैरामिलिट्री फोर्स के डॉक्टर्स तैनात होंगे। इसके अलावा बीईएल ने दिल्ली के लिए 250 वेंटिलेटर भेजे हैं। दिल्ली में इस हफ्ते से डोर टू डोर सर्वे शुरू होगा, जो 25 नवंबर तक चलेगा। सरकार नवंबर के आखिर तक रोज 60,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, ताकि जल्दी से जल्दी पॉजिटिव मरीजों की ट्रेसिंग हो सके। और दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए गृह मंत्रालय का क्या एक्शन प्लान है, यह आपको बताते हैं। 10 टीमें 100 अस्पतालों का दौरा कर रही हैं। उसके अलावा डीआरडीओ अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। शकुर बस्ती स्टेशन पर रेलवे कोच में 800 बेड बढ़ाए गए हैं। उसके अलावा शकुर बस्ती में पैरामिलिट्री फोर्स के डॉक्टर्स तैनात होंगे। उधर बीईएल ने दिल्ली के लिए 250 वेंटिलेटर भेजे हैं। डीआरडीओ अस्पताल में 35 बीआईपीएपी मशीन भेजी गई हैं। दिल्ली में 25 नवंबर तक डोर टू डोर सर्वे होगा। तो वहीं नवंबर के आखिर तक 60,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट होंगे। गृह मंत्रालय ने आज दिल्ली के लोगों के लिए शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाने का फैसला किया है। इस आइसोलेशन में पैरामिलिट्री फोर्स के डॉक्टर्स तैनात होंगे। शकुर बस्ती स्टेशन से रेलवे स्टेशन से गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में जब कोरोना की पहली लहर की शुरुआत हुई थी तो भारतीय रेलवे ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल रेलवे के कोचेस को आइसोलेशन कोचेस में कन्वर्ट किया गया था और इन आइसोलेशन कोचेस में उन पेशेंट्स को रखा जाता था जिनमें कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स देखे जाते थे और जिनके पास आइसोलेट होने के लिए घर में कमरा नहीं था, घर में जगह नहीं थी। ऐसे में उन पेशेंट्स को आइसोलेशन कोचेस में रखा जाता था। और अभी भी क्योंकि दिल्ली में जो है तीसरी लहर की शुरुआत कोरोना की हो गई है और कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय रेलवे एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। हम इस वक्त शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन में मौजूद है। शकुर बस्ती में आपको दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहां पर वो रेलवे कोचेस, वो कोविड कोचेस बनाए गए हैं, जहां पर पेशेंट्स को रखा गया है। दरअसल ये कोविड केयर सेंटर इसे नाम दिया गया है। इसमें करीब 50 कोचेस लगाए गए हैं और 800 बेड्स, यानी कि एक कोच में 16 बेड्स का इंतजाम किया गया है और तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें पेशेंट्स के रहने के लिए बेडशीट, इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें यहाँ पर मुहैया करवाई जाती हैं। फिलहाल आपको बताएं कि इस वक्त अंदर 12 पेशेंट्स एडमिट हैं। जिन पेशेंट्स के पास आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया जाता है या फिर पेशेंट्स अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर एडमिट होते हैं और जब तक उनका आइसोलेशन पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक यहीं रहते हैं। और रेलवे की तरफ से ये पहल जो है, जब भारत में कोरोना की पहली लहर की शुरुआत हुई थी तब से ही की गई थी और इस तरह जो कोचेस हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं, जिन्हें कोविड कोचेस केयर सेंटर का नाम दिया गया है और उन्हीं में पेशेंट्स को रखा जाता है। और जिस तरह गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट भी आज किया गया कि 800 बेड्स अवेलेबल हैं शकुर बस्ती में और इस वक्त उसी शकुर बस्ती के बाहर मौजूद है हम, क्योंकि अंदर पेशेंट्स को रखा गया है। ऐसे में इस वक्त हम अंदर नहीं जा सकते, इसकी इजाज़त नहीं है और ना ही सुरक्षा के लिहाज से हमें जाना भी चाहिए। ऐसे में हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह अंदर जो इंतजाम जो है वो किए गए हैं और तमाम तरह की जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने एक बड़ा रोल निभाया है कोरोना पर लगाम लगाने के लिए। ऐसे में भारतीय रेलवे की तरफ से आगे और भी कई प्रयास इस मामले में किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील डोगरा के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, शकुर बस्ती, दिल्ली। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि मिनी लॉकडाउन तक की बात हो रही है। कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे, लेकिन लोगों की लापरवाही बड़े खतरे को बुला रही है। हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गौनिका अरोड़ा सरोजिनी नगर मार्केट में गई। वहां की तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में
जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस की दिल्ली में बात सामने आ रही है। ये भी अफवाह फैली थी कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है और दिल्ली की कुछ मार्केट्स में कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, मार्केट भी बंद हो सकती है। इन सभी बातों पर दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई आ चुकी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन दोबारा दिल्ली में नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की बात से पूरी तरह इनकार किया है। हालांकि जो मार्केट्स हैं वो खासतौर पर वो मार्केट जिनमें सबसे ज़्यादा भीड़ दिल्ली में देखी जाती है, जैसे कि सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, इसके अलावा चांदनी चौक, करोल बाग, ये तमाम ऐसे मार्केट्स हैं जिसमें लोगों की भीड़ त्योहारों के पहले से भी और त्योहारों के बाद भी अब भी लगातार बनी हुई है। और ऐसे में कोरोना के मामले इन मार्केट से ही सबसे ज़्यादा सामने आ जाते हैं। इसीलिए इन मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शंस की बात जो है वो सामने आई है कि लोकल लेवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के मध्य को ध्यान में रखते हुए लोगों की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी और ऐसे में कोरोना के मामलों पर थोड़ी सी लगाम जो है वो लगाई जा सकेगी। लेकिन जिस तरह इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस की बात फैली है उसको लेकर कई दुकानदारों में असंतोष भी है, क्योंकि दरअसल कोरोना के मामलों की संख्या जो है वो हर रोज करीब 6-7 हज़ार, 3-3.5 हज़ार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की मौत जो है उसका आंकड़ा भी 100 तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय है कि आखिर कोरोना की जो तीसरी लहर दिल्ली में चल रही है उस पर लगाम कैसे लगाई जा सके, क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग की फैसिलिटी को डबल किया जा रहा है, बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, मेडिकल स्टाफ को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो वेंटिलेटर्स की संख्या और बेड्स की संख्या वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। बेड्स की और वेंटिलेटर्स की भी कमी देखने को कई अस्पतालों में मिल रही है। हम इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ इस मार्केट में है और ये भीड़ जो है वो पिछले कई दिनों से बनी हुई है। इसी तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कई लोग बिना मास्क के ही मार्केट में घूमते रहते हैं या मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा इन मार्केट्स में रहता है, क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं जब शॉपिंग करते हैं और जब लोगों से पूछा जाता है कि आखिर आप एक दो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लोग अटपटे जवाब देते हैं। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में डीआरडीओ ने अपने अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं। डीआरडीओ कोविड अस्पताल से जतिन शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय एक्शन मोड पर आया है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में 250 नए वेंटिलेटर इंस्टॉल करने की बात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में 250 नए वेंटिलेटर इस हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि सामने ये जनरल वार्ड है, जहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 413 एक्टिव पेशेंट अभी भी अंदर मौजूद है। हालांकि इस पूरे कैंपस में 1000 बेड की कैपेसिटी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब 250 नए वेंटिलेटर को इस हॉस्पिटल के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। मेरे पीछे आप ये कैंप 1 देख रहे हैं। दरअसल इसी कैंप 1 के अंदर जो नए 250 वेंटिलेटर आएंगे उसको इंस्टॉल किया जाएगा और उसी के चलते यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 15 नवंबर को गृह मंत्रालय द्वारा एक मीटिंग दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई थी। उसमें ये फैसला किया गया था कि एयरपोर्ट के पास जो डीआरडीओ का सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बनाया गया है, इसके अंदर 250 नए वेंटिलेटर इसी कैंप 1 के अंदर अब इंस्टॉल किए जाएंगे। साथ ही डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स स्टाफ है उसको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि तकरीबन 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिक स्टाफ जो हैं वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें से कुछ को इसी डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही कुछ को छतरपुर में जो कैंप है वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो अपनी तरफ से गृह मंत्रालय ने कमान संभाल ली है ताकि दिल्ली में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके, जिसको थर्ड वेव के तौर पर भी देखा जा रहा है कि थर्ड वेव है, कोरोना के केसेस दिल्ली में ज्यादा हो रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी का अभाव ना हो, उसी के चलते गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है, जिसको लेकर अब यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अनुज के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कुछ ही देर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोकनायक जयप्रकाश और गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे सभी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कमाल का